हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। वहीं एमएससी थर्ड सेमेस्टर में एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अल्ट्रासाउंड की स्टडी कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड को पढ़ चुके थे, या एप्लीकेशन ऑफ सोनोकेमिस्ट्री को पढ़ चुके थे। उसमें सोनोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी की थी। हिट्रोजिनस सिस्टम या हिट्रोजिनस रिएक्शन इन लिक्विड लिक्विड इंटरफेयर्स, हिट्रोजिनस सिस्टम इन लिक्विड सॉलिड इंटरफेयर्स, होमोजेनस रिएक्शन इन लिक्विड फेज। इसको हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, यह आता है डिस्क्राइब द अल्ट्रासाउंड सोर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब देखिए, इसमें अल्ट्रासाउंड का इंट्रोडक्शन देना है और अल्ट्रासाउंड के सोर्स देने हैं कि जो अल्ट्रासाउंड की जो रिएक्शन होती है वो किन सोर्स द्वारा होती है, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा अल्ट्रासाउंड की रिएक्शन कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड प्रोसेस होता है। अब अल्ट्रासाउंड, जैसे अल्ट्रासाउंड अगर माना जाए तो अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है वो किसी भी चीज की, इंटरनल चीज को पता लगाना होता है। उसकी जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है, वेव के द्वारा पता लगाया जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है किडनी स्टोन का अल्ट्रासाउंड होता है, उससे पता चल जाता है कि ये पथरी है, मतलब स्टोन किडनी में पथरी है या नहीं है। उसी तरीके से पेट का। अब तो लेजर द्वारा जो किडनी स्टोन होता है ना, जो पथरी होती है, लेजर द्वारा उसको रिमूव भी कर लिया जाता है। बोन्स फ्रैक्चर के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है और प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। इसी मतलब जो वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा उसका पता कर लिया जाता है। जो स्टोन वगैरह होता है, प्रेगनेंसी से भी बहुत सारी चीजें आपको पता ही है, प्रेगनेंसी से। तो ये सब अल्ट्रासाउंड के द्वारा हेल्प से जो चीजें हाइड होती है उनको पता कर लिया जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो सोर्स होते हैं, मेडिकल फील्ड में अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। फिर उसके बाद करें हम, जो इंडस्ट्रिया होती है, इंडस्ट्री में अलग अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, अलग तरीके का यूज होता है। इसी प्रकार जहाज में अल्ट्रासोनिक, जो एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन में भी अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड सोर्स मतलब अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जिसको अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है। अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसको सेंसिकेटर्स कहते हैं। एरोप्लेन में भी यूज किया जाता है। जो पानी के जहाज होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। पानी के जहाज में सोनार सिस्टम यूज किया जाता है। सोनार सिस्टम होता है, वो भी ये की तरीका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड होता है जिसकी वजह से साउंड आती है, वेव, जब अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है और टकराने के बाद साउंड निकलती है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड इंट्रोडक्शन की। अल्ट्रासाउंड इज ए बेसिक साउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिक साउंड है। अल्ट्रासाउंड यूज इन डिफरेंट एरिया या डिफरेंटेड फील्ड। अल्ट्रासाउंड बेसिक साउंड है जिसका यूज डिफरेंटेड फील्ड में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इज ए बेसिक साउंड। अल्ट्रासाउंड यूज इन डिफरेंटेड फील्ड या डिफरेंटेड एरिया। अल्ट्रासाउंड यूज फॉर एनिमल। अल्ट्रासाउंड को एनिमल के लिए भी यूज किया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, और उसकी इफेक्ट मेरी डिजीज को अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जाता है, उसके बोन्स फ्रैक्चर को। और काफी सारी डिजीज होती है जो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डिटरमाइन की पता लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड यूज फॉर ज्वेलरी क्लीनर या मशीन, अदर मशीन। देखिए, जो अल्ट्रासाउंड का यूज ज्वेलरी होती है ना, जो सोने की चीजें होती है, उसको क्लीन करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। मतलब सोनिकेटर्स का यूज किया जाता है, जो अल्ट्रासोनिक सिस्टम होता है। तो अलग अलग तरीके के अल्ट्रासोनिक सिस्टम आते हैं, जो कि ज्वेलरी क्लीनर के लिए भी आता है। उसको वॉश करने से क्लीन थोड़ी ना हो जाएगी ज्वेलरी, अगर आप धो पानी से उसको क्लीन नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे, उसमें देखा जाए तो बहुत डिजाइनिंग में बनी होती है। तो उसको जो वेव्स होती है अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा उसको क्लीन किया जाता है। और मशीनों के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको भी अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा ही क्लीन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड यूज इन मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड का यूज मेडिकल फील्ड में किया जाता है। नॉर्मली आपने सुना कि अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, जैसे किसी को कोई बीमारी होती है कि किडनी स्टोन के लिए, तो नॉर्मली मैंने सुना है। और बोन फ्रैक्चर वगैरह के लिए भी अल्ट्रासाउंड करा दीजिए। तो मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड यूज फॉर किडनी स्टोन एंड प्रेगनेंसी। अल्ट्रासाउंड वेव, जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये केमिकल रिएक्टिविटी को शो करती है। अल्ट्रासाउंड शो द केमिकल रिएक्टिविटी एंड इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन।
वहीं अगर हम बात करें जो अल्ट्रासाउंड में एक इको साउंड आता है, इको साउंड जो ये इको इको सिस्टम होता है, इको साउंड या इको साउंड टेक्निक फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वाटर। एस्टिमेशन जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक मिनट में बता दो इसे, आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एस्टिमेशन, बबल टेम्परेचर एस्टिमेशन, बबल टेम्परेचर एस्टिमेशन लिखा हुआ। अब देखिए जो टेम्परेचर एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन ऑफ वाटर, तो वाटर में अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में इको साउंड का यूज किया जाता है। इको साउंड का यूज किया जाता है जो पानी का जहाज होता है, या पानी का जहाज होते हैं और क्या बोलते हैं बोट वगैरह होती है, उसमें एक सोनार सिस्टम लगा हुआ होता है। सोनार सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसको साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग कहा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग कहा जाता है। अब ये जो सोनार सिस्टम होता है, सोनार सिस्टम, ये जो लेयर होती है ना, बोट की लेयर होती है, पानी के जहाज की जो लेयर होती है, उसके साइडों में लगा, आगे की साइड में भी लगा होता है, पीछे की साइड में भी लगा हुआ होता है, और नीचे वाले तल पे, नीचे वाले हिस्से पे भी लगा हुआ होता है। अब जैसे ही ये वेव्स निकालता है, अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, इससे अल्ट्रासोनिक वेव निकलती रहती है, जब तक ये किसी ठोस पदार्थ से नहीं टकराता है। ठोस का मतलब मानते ना कि ये ठोस पदार्थ से नहीं टकराता। अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब क्या होता है, किससे टकराता है, जिसकी वजह से हमें साउंड निकलती है, बबल्स बन जाते हैं, ब्लास्ट होता है, बबल्स का ब्लास्ट होता है, मतलब बबल डिफ्यूज होते हैं, और उसकी जब वो उस सॉलिड से टकराता है जिसकी वजह से साउंड निकलती है, उसका मतलब होता है वेव जा रही है सॉलिड से टकराने के बाद फिर वापस आ रही है। जैसे अगर अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें, किसी कमरे में आप चिल्लाइए तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड होती है आवाज गूंजती है, आवाज गूंजती है, तो मान लीजिए आवाज टकरा के आपको रिटर्न आ रही है। तो सोनार सिस्टम में ये होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, जब वो किसी मान लीजिए जहाज के सामने कोई चट्टान आ रही है, तो रेडार उससे पता चल जाता है कि पानी की जहाज को पता चल जाता है, एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है, उसमें डिटेक्टर लगा होता है, इसको डिटेक्ट कर लेता है, फिर वो सायरन बजने लगते हैं, सायरन बजने लगते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंफ्रा 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 साउंड निकलती है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड निकलती है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि सामने कुछ, या मान लीजिए वेल्स वगैरह, मछली वगैरह, या कुछ भी, तो सोनार सिस्टम के द्वारा पता चल जाता है। अब सोनार सिस्टम कैसा होता है, एक मिनट में दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। देखिए ये यहाँ पे सोनार सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये आगे की साइड में भी लगा हुआ होता है। अगर ये मान लीजिए आगे से चीज आ रही तो ये यहाँ से इस तरीके से, ये अल्ट्रासोनिक वेव इस तरीके से जाती है, ये यानी इसी तरीके से आगे को जाएगी, ये रिटर्न जाएगी, तो जिसकी वजह से इसकी और जैसे रिटर्न जाती है उसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाता है, कि इतने किलोमीटर पर फला चीज की कुछ चीज प्रेजेंट है जो बोट की ओर आ रही है, तो ये डिटेक्ट कर लिया जाता है उसके तरीके से। या आप मान लीजिए यहाँ पर, तो ये निचला हिस्सा जो ना, जो जैसे जहाज जा रहा है, यहाँ पे ये डिटेक्टर्स लगे हुए, वो डिटेक्टर्स के सॉरी सैनिकेटर्स लगे हुए होते हैं, जो सोनार सिस्टम होते हैं। सोनार सिस्टम को कहा जाता है सोनार साउंड नेविगेशन रैंकिंग, सोनार साउंड नेविगेशन। अब जैसे ही ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है, अल्ट्रासोनिक वेव जैसे टकराती है, टकराने के बाद जैसे यहाँ पे नॉर्मल होती है, फिर जैसे वापस जाती है तो अल्ट्रासाउंड निकलती है, फिर वो डिटेक्टर लगा हुआ था, डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं इंडिकेटर, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सायरेंस बजने लगते हैं। सायरन बजने जिससे पता चलता है कि ये मतलब आगे है, या तो आगे या नीचे कुछ चीज है, जो जहाज के कुछ चीज है जो या तो आ रही है या रुकी हुई है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। सोनार सिस्टम कहा, ये भी क्या है, एक अल्ट्रासाउंड सिस्टम है। जहाँ जा रहा है यहाँ पे पनडुब्बी है, तो ये दूरी बता देगा कि जब यह डिटेक्टर होता है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि इतनी दूरी पे कुछ चीज प्रेजेंट है, या तो आ रही है या वो वहां पर रुकी हुई है, या तो दूसरी ओर मूव हो रही है, सारी चीजें डिटेक्ट करके बता देता है, जो सोनार सिस्टम होता है। और इसी तरीके का एक सिस्टम अब यहाँ एरोप्लेन में भी लगा हुआ होता है, जो कोई चीज उसकी ओर आ रही होती है, वो जब वो डिटेक्ट कर लेता है और बता देता है कि मतलब एरोप्लेन से पीछे की ओर कोई चीज आ रही है, तो डिटेक्टर लगे हुए हैं, जो मान लीजिए क्या बोलते हैं, जो जेट होते हैं ना, जेट, जो फ्लाइट जेट, क्या यार था, हाँ मिलिट्री के जो फाइटर जेट होते हैं, जो मिलिट्री के जो फाइटर जेट होते हैं, उसमें भी रेडार लगे हुए होते हैं, उसमें रेडिएशन सिस्टम लगा हुआ होता है। रेडिएशन सिस्टम की वजह से
कुछ चीज की और आ रही है वो डिटेक्ट कर लेता है। जैसे अगर बात करें डोनल क्या बोलते हैं ड्रोन सिस्टम की बात करें, ड्रोन सिस्टम में भी एक रेडार एक सिस्टम जो साउंड सिस्टम लगा हुआ अल्ट्रासाउंड सिस्टम है, जिसकी वजह से वो अगर कोई चीज उसकी ओर मूव करती है जो ड्रोन होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, फिर बता देता है फला दूरी पे है। तो उसकी वजह से वो एक और जो ड्रोन सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा जो इसराइल के पास है, तो उसमें भी एक तरीका अल्ट्रासाउंड सिस्टम ही यूज किया जा रहा था। रेडिएशन जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक है उनका यूज काफी फील्ड में किया जा रहा है, जो मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है अल्ट्रासाउंड टेक्निक। अल्ट्रासाउंड के द्वारा अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक टेक्निक है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड दिखाई है, इंफ्रासाउंड है। इंफ्रासाउंड बहुत कम वाइब्रेशनल होती है, थोड़ी 20 मेगा हर्ट्ज से वो 20 कैलोरी हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज तक इसकी साउंड होती है। अल्ट्रासाउंड रिसोर्स, वही अल्ट्रासाउंड रिसोर्स की अगर हम बात करें कि अल्ट्रासाउंड के रिसोर्स कौन से होते हैं, रिसोर्स का मतलब क्या होता है जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड टेक्निक प्रोड्यूस किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। मैनी रिसोर्स का मतलब है कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है कि अल्ट्रासाउंड के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। मेडिकल फील्ड में अलग इंस्ट्रूमेंट्स है फैट को रिमूव करने के लिए। अब तो जो फैट होती है ना, जैसे मान लीजिए हमारे चर्बी वगैरह बॉडी पे है, तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से जो अल्ट्रासोनिक वेव सिस्टम होता है, वेव की हेल्प से अंदर की चर्बी को रिमूव किया जा सकता है, वेट भी लॉस हो जाता है। तो ये सारी की सारी टेक्निक अल्ट्रासाउंड की हेल्प से की जा सकती है, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से की जाती है। अल्ट्रासाउंड सोर्स की बात करें तो मैनी टेक्निक्स होती है। अल्ट्रासाउंड एक डिवाइस होती है, अल्ट्रासाउंड इज ए डिवाइस विच यूज फॉर अल्ट्रासोनिक रेडिएशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसका यूज अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के लिए किया जाता है। देयर आर 3 डिवाइस विच यूज इन लेबोरेटरी। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासाउंड की 3 डिवाइस होती है जिसका यूज लेबोरेटरी में किया जाता है। लैब की अगर बात करें नॉर्मली, तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बात वो जो क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, किसी भी ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए अलग अल्ट्रासोनिक सिस्टम होगा, और जो मशीनों में गिरे के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक सिस्टम होता है। कप हॉर्न सैनिकेटर्स होता है, कप हॉर्न सैनिकेटर्स भी एक तरीके से होता है, वो कप की फॉर्म में होता है, उसमें किसी भी चीज को आप डालिए उसको क्लीन कर देता है। कप हॉर्न हॉर्न सैनिकेटर, इसमें भी जो एक्वेस्टिक कैविटेशन होता है उसके द्वारा बबल्स बनते हैं। बबल जब इंटरेक्शन करते हैं किसी भी सॉलिड से, उसके बाद जब बबल ब्लास्ट होते हैं वो अपनी एनर्जी उसको जैसे उस सॉलिड पे उस सॉलिड को देते हैं, उस सॉलिड पे जो भी जंग वगैरह जो भी चीज लगी होती है वो वहां से रिमूव होने लगती है। कंटिन्यू बबल जाते हैं तो कंटिन्यू रिमूव हो जाती है, जिसके बाद क्लीन हो जाता है। फिर आता है डायरेक्ट इमर्सन अल्ट्रासोनिक हॉर्न। डायरेक्ट इमर्सन अल्ट्रासोनिक हॉर्न तीसरा ये होता है। अब देखिए ये तो हुआ लेबोरेटरी में यूज किया जा रहा है, मिलिट्री में एक तरीके की जो अल्ट्रासोनिक डिवाइस है उसका यूज किया जा रहा है, पानी के जहाज में, एयरप्लेन में, और काफी जगह जिस मतलब जहाँ पे भी आपको सेंसर मिल रहा है, किसी आपको नहीं देख रहा है लेकिन ऑटोमेटिकली हॉर्न बज रहा है, मतलब डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, तो मान लीजिए वहां पे अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का यूज किया जा रहा है, अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का यूज किया जा रहा है, अल्ट्रासोनिक टेक्निक का यूज किया जा रहा है, जो रेडिएशन के द्वारा किसी भी चीज का पता चल रहा है। कप हॉर्न सोनिकेटर्स होता है, डायरेक्ट इमर्सन अल्ट्रासोनिक हॉर्न। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड लेड सिग्नल इज सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसने कहा जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इज सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड या लेड जीरो नेट। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड लेड जीरो नेट इज सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल अल्ट्रासाउंड का सोर्स होता है, क्योंकि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ना, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा जब वोल्टेज इस पर अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से आगे टकराती है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। वही है लिखा piezoelectric material is source of ultrasound. It's subject to high voltage and alternating current with ultrasonic frequency 20 kHz to 10 MHz.
वो बोल रहा है कि जो piezoelectric material is source of ultrasound high voltage apply on the piezoelectric material. When high voltage apply on the piezoelectric material, then piezoelectric produce the electric energy, and electric energy convert into mechanical energy. अब मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस 20 कैलोरी हर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज. पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है एंड इट्स अटैच्ड विद वॉल ऑफ क्लीनिंग बाथ. जो इलेक्ट्रिक फील्ड पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है और क्लीनिंग बाथ की वॉल से अटैच होता है. इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी. तो क्लीनिंग बाथ से अटैच होता है. जैसे ही इसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है. इसके वजह हमें साउंड भी मिलता है. यहाँ पे उसका जो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ का है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ की बात करें, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ यहाँ पे उसका इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया. क्लीनिंग बाथ ये मेटल्स का बना हुआ होता है, ये लेयर होती है मेटल्स. यहाँ पे अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर लगे हुए होते हैं. यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड चीज है, कोई भी चीज होती है. अब ये वाटर और डिटर्जेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है. जैसे ही इसमें वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर के द्वारा, यहाँ से बबल फॉर्म होने लगते हैं. बबल जो फॉर्म होते हैं हाई प्रेशर के द्वारा भी फॉर्म होते हैं, लो प्रेशर के द्वारा भी फॉर्म होते हैं, या हाई इंटेंसिटी के द्वारा भी, लो इंटेंसिटी के द्वारा भी, जिसके स्टेबल कैविटेशन बबल्स भी बनते हैं और ट्रांसिएंट बबल्स भी बनते हैं. कुछ बबल तो यहीं नीचे की ओर एकदम क्या बोलते हैं डिफ्यूज हो जाते हैं. कुछ स्टेबल होते हैं जो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, कुछ डिफ्यूज होते हैं. अब जिस तरीके से बबल फॉर्म होते हैं, बबल का फॉर्मेशन होता है, फिर साइज इंक्रीज होता रहता है. इंक्रीज होने के बाद जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से आगे टकराते हैं, अब ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो रेडिएशन जो अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उससे साउंड निकलता है, जिसकी वजह से साउंड निकलता है, जिसकी वजह से इसको क्लीन हो जाता है. ये जो भी इसमें डस्ट वगैरह होती है, जंग वगैरह होता है, या किसी तरह की गंदगी होती है, उनको एकदम क्लीन कर देता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ की हेल्प से. ये कप सैनिकेटर्स होता है. कप सैनिकेटर्स फॉर क्लीनिंग एक्वास्टिक फील्ड प्रोड्यूस अ लिक्विड. For cleaning acoustic field produce. For cleaning acoustic field produce. For cleaning के लिए acoustic produce होता है. Acoustic field a liquid are present for ultrasonic cleaning bath. A liquid are present for नहीं आ रहा यहाँ पे in आ रहा है ना. Then ultrasound transfer from generator to vessels reaction so the point where calibration bubbles are maximum. अच्छा, ये कह रहा है कि जो लिक्विड होता है या सॉल्वेंट होता है वो क्लीनिंग बाथ में प्रेजेंट होता है. ए लिक्विड या सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन क्लीनिंग बाथ फॉर अल्ट्रासोनिक रेडिएशन या अल्ट्रासोनिक प्रोसेस. अल्ट्रासोनिक वेव के लिए ही तो क्लीनिंग बाथ में लिक्विड या सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है या मूव करती है. देन अल्ट्रासाउंड, फिर जो अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड जनरेटर से ट्रांसफर हो जाती है वेसल्स रिएक्शन में. अब जैसे अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो ट्रांसड्यूसर से निकलती है. ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, एक मिनट देख लेते हैं क्या है ट्रांसड्यूसर. अब जैसे ये ट्रांसड्यूसर से निकलते हैं, ट्रांसड्यूसर मतलब जनरेटर से निकलती है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है, ट्रांसड्यूसर से निकलती है तो वेसल्स रिएक्शन में पहुंच जाती है. वेसल्स रिएक्शन ऑब्जेक्ट तथा बबल्स के बीच में होती है. ऑब्जेक्ट जैसे बबल्स ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो एक रिएक्शन हो रही होती है जो एकदम फिक्स पॉइंट मतलब मेन पॉइंट पे होती है. अब वही जो बबल्स की जो नंबर होता है मैक्सिमम होता है.
यहाँ इस जिसे यहाँ पर जो टकराएगा ना, ये अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे टकराती है, बबल्स इस वाले हिस्से में मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि यहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है, टकरा रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड निकल रही है, साउंड निकल रही है। अब ये जो होता है हॉर्न कप हॉर्न सेलिकेटर्स होता है, जिसमें वाटर तथा डिटर्जेंट होता है। यहाँ पे एक तरीके से ये इसका कैप होता है जिसमें एक रोड लगा दी जाती है। रोड में अब जैसे ही उसका जो प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर के बेस पे जैसे यहाँ से तो ट्रांसड्यूसर इसमें भी लगे हुए होते हैं, उसकी वजह से बबल्स बनते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव मूव करती है। अल्ट्रासोनिक वेव मूव करती है जो बबल्स के अंदर एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फिल हो जाती है और उसके अंदर गैसेस वगैरह हो जाती है। जब ये से टकराती है तो जैसे ही वो डिफ्यूज होती है, जिसकी जो डस्ट वगैरह जो गंदगी होती है उससे रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से क्लीन होने लगता है। या कुछ कम टेम्परेचर मतलब कम प्रेशर उसमें लगाया जाता है, हाई प्रेशर में लगा के लो प्रेशर लगा लीजिए। जो सॉलिड होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि अल्ट्रासाउंड प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टर। ओके, एम्पलीट्यूड, स्पीड, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन अल्ट्रासाउंड, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।